सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक का सदन स्वामी का आगमन मंगल करने वाला है, अमंगल का नाश करने वाला है। पहले हम लोग किसी के घर जाते थे तो ये लिखा होता था, फिर लोग लिखने लगे मंगल भवन अमंगल हारी, फिर लिखने लगे स्वागतम, फिर लिखने लगे वेलकम। आजकल भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं लिखते। आजकल किसी के दरवाजे हम लोग जाते हैं तो लिखा होता है, लेकिन एक ही लाइन लिखी होती है, अंदर आना मना है। मना है तो दरवाजा क्यों लगाया, दीवार उठाइए, क्या मतलब। और फिर मान लो हमारे जैसा आदमी चला भी जाए तो अंदर जैसे ही जाएगा तो बाउंड्री पे फिर एक नई बात लिखी होती है, कुत्तों से सावधान। और भीतर आदमी रहते हैं, लिखा यही जैसे इन्हीं के लिए बनाया गया हो, कुत्तों से सावधान। ये कौन सा महावाक्य, क्या मजबूरी है साहब, बड़ा कठिन बात है। अब बुरा मत मानिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जो लोग जहां भी इस कथा को देख रहे हैं वो सुन लें, आप भी सुन लीजिए। अगर आपके घर में हवन पूजन कथा यज्ञ कुछ भी होता है, अगर कुत्ता एक बार भी घर के अंदर जा रहा है तो सब निष्फल हो जाएगा। उसे भोजन कराना 100 ब्राह्मणों से ज्यादा पवित्र है, लेकिन उसको घर के अंदर ले जाना उतना ही आपके लिए हानिकारक है। इसलिए कभी उसको रोटी जरूर दो, भोजन जरूर कराइए, दरवाजे के बाहर, अंदर कभी नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि गाय पॉलीथीन खा के मर रही है और कुत्ता जलेबी खा रहा है। गाय को सेवा करने के लिए कह दो तो समय किस पे है, और कुत्ता सवेरे 1.5 किलोमीटर टहलाने ले जाते, उसके लिए समय है। कुत्ते को जलेबी खिलाएंगे, गाय को डंडा मारेंगे, यही तो कलयुग है। कुत्ते में भगवान दिखाई दे रहा, बताओ। अरे गाय अगर धोखे में गोबर भी कर दे तो घर पवित्र हो गया। अगर कभी हाथ पे पांव पे शरीर पे गाय का पेशाब भी गिरेगा तो आप पवित्र हो जाएंगे, और कुत्ता करेगा तो नहाना पड़ेगा। तो आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कलिकाल है ना, कुत्ते के लिए सब इंतजाम है, गाय के लिए नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल आजकल हो रहा है। गौ माता की इतनी नाकदरी कभी नहीं हुई। आज ही हमें रिपोर्ट बता रहे थे डॉक्टर अतुल, चूंकि ये तो इसी विभाग में है, कि गुरुजी भूसा नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा, बहुत महंगा है, भरपेट भोजन नहीं मिलता है, बड़ा गाय की दुर्दशा है। और उसमें भी अरे हम लोग खिलाते नहीं है, पिलाते नहीं है, डंडा भी मार देते हैं। तो ये बड़ा धीरे धीरे विडंबना हो रही है। भगवान क्यों आए थे, गाय के लिए तो आए थे। 4 ही तो एजेंडे थे, बोलो कौन कौन। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज कितनी गाय दुखी है, कितना कष्ट हो रहा है। तो मेरे नारायण, अगर बने तो आप सब एक गाय जरूर घर में रखो। वो दूध दे ना दे, लेकिन अगर वो गाय रहेगी तो ये निश्चित मान लो कि उसका गोबर, उसका गोमूत्र, और अगर उस पर तुम हाथ भी फिराते रहोगे तो तुम्हारे 100 रोगों की दवा है। हाथ फिराने में भी फायदा है। केवल उसके ऊपर हाथ आप घुमाते रहें तो एक तो बीपी को ठीक रखेगा, शुगर में आराम करेगा, बहुत जगह लाभकारी है। कितने गुण हैं, क्योंकि गाय जैसा किसी में आपको तेज दिखेगा ही नहीं। आप ध्यान रखिएगा, भैंस का बच्चा हो आप उसे दूर छोड़ दीजिए तो फिर आप ध्यान दीजिए, वो बच्चा अपनी मां को पहचान नहीं पाएगा। और गाय का बच्चा कहीं छूट जाए दूर से पहचान लेगा। उसमें बहुत विवेक है, क्योंकि वो मेरी मां है, पूजनी है। लेकिन आज हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो दरवाजे पर क्या लिखना है, बोलो। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। सेवक का सदन, स्वामी का आगमन मंगल कारक है
और सर्वदा अमंगल का नाश करने वाला है। पहले यही लिखा होता था। हम लोग किसी के घर में जाते थे, अब आजकल तो खैर कम जाते हैं, इतना समय नहीं होता। कई लोग घर में ले जाते हैं, महाराज चरण डालो, अब गए, और फिर बड़ा कायदे से मकान दिखाते हैं, ये बेडरूम, ये ड्रेसिंग रूम, ये ड्राइंग रूम, ये किचन रूम, और यहां तक रूम दिखाते हैं कि दिखाते दिखाते बाथरूम भी दिखा देते। अब हम लोग देखते रहते, क्योंकि हमें तो रोटी खानी है, तो मजबूरी में देखना। और फिर ये जरूर पूछेंगे महाराज कैसा लगा, तो हम लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया है। इतने रूम इसमें बनाए हैं, इसमें कोई राम रूम श्याम रूम है जहां बैठ के 2-4 मिनट भगवान की पूजा करते हो? सो तो नहीं है, तो क्या फायदा इतना बढ़िया मकान बनाने का। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, और मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई न पूछेगा प्रभु से प्यार कितना है। ये भी तो कोई पूछने वाला हो। भगवान के लिए समय कितना निकालते हो, कभी उनके लिए भी तो समय निकालो, तभी तो बात ठीक है।